बिल्कुल, मैं इसे एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी निवेशक थे, जिनका नाम वॉरेन बफे था। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे नामक एक बड़ी कंपनी का नेतृत्व किया। हर साल वह अपने शेयरधारकों को एक पत्र लिखते थे, जिसमें वे अपने विचार और अनुभव साझा करते थे। इस साल के पत्र में वॉरेन बफे ने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। एक, परिचालन आय पर जोर। वॉरेन बफे ने बताया कि किसी कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को समझने के लिए परिचालन आय पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल जीएएपी अनिवार्य आय पर। उन्होंने EBITDA के उपयोग की आलोचना की और कहा कि यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का सही प्रतिबिंब नहीं है। 2, गलतियों को स्वीकार करना। वॉरेन बफे ने अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार करने की अपनी प्रथा को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। 3, निवेश रणनीति। वॉरेन बफे ने बताया कि बड़ी नकदी आरक्षित होने के बावजूद वे इक्विटी में निवेश करना पसंद करते हैं, विशेष रूप से उन कंपनियों में जिनके बुनियादी सिद्धांत मजबूत होते हैं। उन्होंने स्टॉक को नेट सेल किया है, जो उनकी बहुत ही चुनिंदा निवेश रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने जापानी शेयरों में भी निवेश किया है, जो ये दिखाता है कि वे संयुक्त राज्य के बाहर भी मूल्य की तलाश करते हैं। 4, उत्तराधिकार योजना। वॉरेन बफे ने ग्रेग एबेल की बर्कशायर हैथवे का नेतृत्व करने की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया। 5, कर योगदान। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे के महत्वपूर्ण कर भुगतान को उजागर किया और बताया कि उनकी कंपनी अमेरिकी सरकार में कितना योगदान करती है। 6, बाजार दृष्टिकोण। वॉरेन बफे ने उच्च सरकारी ऋण और मुद्रास्फीति के दबाव के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। 7, नकदी होल्डिंग। वॉरेन बफे ने बताया कि उन्होंने अल्पकालिक ट्रेजरी में कंपनियों की होल्डिंग में काफी वृद्धि की है। इस प्रकार वॉरेन बफे का पत्र उनके निवेशकों के लिए ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक मूल्यवान स्रोत बन गया। उन्होंने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करके अपने निवेशकों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में विवेकशील होना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।